ये नेचर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमारा मन बहुत अशांत होता है। जब हम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने काम से या अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हमारे मन में बहुत अशांति होती है, तब ये नेचर, उसकी आवाज़ें, चिड़ियों का चहचहाना सब बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई कीजिएगा। मन को जो शांति मिलती है ना, वो कहीं कहीं और नहीं है। हाय मॉम्स, मैं वेलकम बैक। मैं हूँ नेहा। आज फिर से आई हूँ आपके साथ बांटने, कुछ अपनी और कुछ आपकी सुनने। आज मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस, जिसमें मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को गुस्सा कुछ ज़्यादा ही जल्दी आता है। और ट्रस्ट मी, इन लोगों का गुस्सा बहुत ख़तरनाक होता है। मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत वॉयलेंटली भी रिएक्ट करते हैं। गेट को बंद करना, आवाज़ रेज़ करना, चीज़ें को फेंकना, और कभी कभार अपना एंगर निकालने के लिए लोगों पे हाथ उठाना, स्पेशली अपने सिबलिंग्स पे, जो कि बहुत ख़तरनाक तो है ही, आगे आने वाले टाइम के लिए हमें अलर्ट दे रहा है। तो इस चीज़ को कैसे डील करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली सही बताऊँ तो मैंने भी कई सारे मेथड्स ट्राई किए हैं। मैं पास भी होती हूँ, फेल भी होती हूँ। बट एक मेथड है जो मुझे अब तक सबसे ज़्यादा वर्क किया है, मैं बताऊँ तो। क्योंकि जब बच्चा गुस्सा करता है, मेरा भी बेटा बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों को लेके एक ही चीज़ को हम रिपीट करते जाते हैं, बट वो सुनता ही नहीं है। मतलब शायद आजकल की जनरेशन को ज़्यादा ही जल्दी बड़ी हो रही है। उनको लगता है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, उनको रोक टोक कर रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है। मैंने देखा है कि जब मेरा बेटा गुस्सा करता है, उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है, तो उसके रिएक्शंस भी आते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आते हैं। और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे रिएक्ट करे जैसे कि कोई बहुत बड़ा रिएक्ट करे, और वो भी उस एज में, जिस एज में तो वो अभी बच्चा ही है, इवन टीनेज भी नहीं हुआ है। तो उसके उस रिएक्शंस को डील करने का, उसके एंगर को डील करने का, उसकी फ्रस्ट्रेशन को डील करने का मेरे पास बस एक ही सॉल्यूशन निकल कर आया, जो कि मैंने काफ़ी मेथड्स के बाद निकाला। जब वो गुस्सा करता है, उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, और कभी कभार गुस्से में ऐसी बातें बोल देता है जो हमारा टेम्पर हाई करती है। मतलब मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी कुछ बातें से, जो मुझे हर्ट भी करती है। बट स्टार्टिंग में मैं उसको रिएक्ट कर देती थी, बोल देती थी, डांट देती थी, गुस्सा कर देती थी। वो आजकल की जनरेशन, ओ माय गॉड, इनको डील करना बहुत अलग है। पहले मैं भी गुस्सा करती थी, बातें एक्सलरेट होती रहती थी, कोई फ़ायदा नहीं होता था। वापस घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाते थे, बैक टू ज़ीरो। मैंने अपने मेथड्स चेंज किए। जब उसको गुस्सा आता है, मैं भी शांत हो जाती हूँ, उसको बोलने देती हूँ, बेटा तेरे अंदर जो भी गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है, जो भी तुम डील करो, बोलो, निकाल दो। बट हाँ, उस टाइम पे जब वो बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ा टास्क है, और वो भी बहुत चैलेंजिंग है। मैंने भी सीखा, ट्राई किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब बच्चा गुस्सा है, अपना एंगर निकाले, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, उसको निकालने दो। आपको उस टाइम पे अपना काम रहना है, कंपोज्ड रहना है। लेट हिम बी आउट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद जब उसका गुस्सा यहाँ पे चढ़ जाए, आप या तो वहाँ से हट जाइए या आप शांत होके बैठ जाइए। उसके आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब उसका गुस्सा धीरे 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 डाउन होगा, तब आप उसके पास जाके उसको समझाने की कोशिश करें, जो आप कहना चाह रहे थे, जो आप समझाना चाह रहे थे। क्योंकि जब उसका गुस्सा यहाँ होगा, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसलिए उसके गुस्से के शांत होने का वेट करो, फिर देखो जब वो आप समझाओगे वो समझेगा। मेरी इस टेक्निक ने मुझे तो बहुत हेल्प आउट किया है, और मैं और भी नई चीज़ें खुद अपने एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पास भी हो रही हूँ, फेल भी हो रही हूँ। बट जो भी हो रहा है मेरे साथ एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी प्लीज़ अपना, अगर आपके पास कोई टेक्निक हो, कोई आइडियाज़ हो जिसमें कि हम बच्चों के एंगर्स को कैसे डील करते हैं, मेरे से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।